नमस्कार। तो चलिए आज का बाजार विश्लेषण शुरू करते हैं। देखते हैं कि 22 दिसंबर 2025 को मार्केट में आखिर हुआ क्या, कहानी क्या बनी। अगर आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट की कमान वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हाथ में नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स के हाथ में है। और यही वजह है कि बाजार अब छोटी मोटी घबराहट से डर नहीं रहा है। और इस मजबूती का सबसे बड़ा सबूत वो ये लेवल है। देखिए, निफ्टी 50 का 26,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके पास टिके रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और सेम कहानी, बिल्कुल यही कहानी सेंसेक्स भी दोहरा रहा है। 86,500 के पास क्लोजिंग ये साफ साफ दिखाती है कि हाँ, बाजार में एक ठहराव तो है, लेकिन ये ठहराव कमजोरी वाला नहीं, ये ताकत वाला ठहराव है। तो चलिए अब जरा दिन भर की इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखते हैं कि बाजार ने आज आखिर किस तरह का मूड दिखाया। आज दिन की कहानी ना बिल्कुल किसी फिल्म की तरह थी। सुबह की शुरुआत हुई हल्की बढ़त के साथ, मतलब एक अच्छी ओपनिंग। फिर दोपहर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट सुस्त हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो आया आखिरी घंटे में। बैंकिंग और इंफ्रा स्टॉक्स ने ऐसी कमान संभाली कि बाजार घूमकर वापस हरे निशान में बंद हुआ। इसी को कहते हैं एक शानदार लेट रिकवरी। तो आज के एक्शन से 3 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, मार्केट एक मजबूत कंसोलिडेशन में है। अब कंसोलिडेशन का क्या मतलब? सीधी सी भाषा में समझे तो पिछले हफ्ते की जो तेज दौड़ थी, उसके बाद बाजार अब थोड़ा सुस्ता रहा है, सांस ले रहा है, अगले मूव के लिए एनर्जी जमा कर रहा है। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स अब भेड़चाल में नहीं हैं, वो चुन चुन कर, सिलेक्टिव होकर अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, यहाँ से नीचे जाने का खतरा, मतलब डाउनसाइड रिस्क, काफी लिमिटेड लग रहा है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, तो ये तो हो गई ओवरऑल मार्केट की बात, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली खेल तो हमेशा सेक्टर्स के अंदर ही होता है ना? तो चलिए अब जरा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि आज किन सेक्टर्स ने बाजी मारी और कौन से थोड़े ठंडे रहे। यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एक तरफ थे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स जैसे दिग्गज जो मजबूती से खड़े थे, और दूसरी तरफ आईटी और कुछ चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव साफ साफ दिख रहा था। मतलब बाजार में एक तरह का बंटवारा था आज। तो सवाल उठता है कि ये मजबूती आई कहाँ से? बैंकिंग सेक्टर को जो बूस्ट मिला वो आया प्राइवेट बैंकों में हो रही लगातार खरीदारी से। लिक्विडिटी का भी अच्छा सपोर्ट था। और इंफ्रा सेक्टर की कहानी तो भाई और भी मजबूत है। एक तो सरकार का पूरा फोकस है, ऊपर से कंपनियों के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, मतलब तगड़ी ऑर्डर बुक है। ये दोनों चीजें मिलकर इन्वेस्टर्स में जबरदस्त कॉन्फिडेंस भर रही हैं। अच्छा, अब जरा कमजोरी की वजह भी देख लेते हैं। आईटी सेक्टर में जो प्रेशर है ना, वो डॉलर रुपए के फ्लक्चुएशन की वजह से है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे एक हेल्दी कंसोलिडेशन मान रहे हैं। मतलब ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, बस एक टेम्पररी पॉज है। और मिड कैप स्मॉल कैप में जो हो रहा है वो तो एक मैच्योर मार्केट का साइन है। लोग कमजोर स्टॉक से पैसा निकालकर मजबूत स्टॉक्स में बने हुए हैं। बहुत स्मार्ट मूव है ये। तो हमने सेक्टर्स की कहानी तो समझ ली, अब जरा बाजार के ओवरऑल मूड को समझते हैं। आखिर मार्केट का मिजाज कैसा है, ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है? देखिए, मीडियम से लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो अभी भी बुलिश जोन में ही है, मतलब बड़ा ट्रेंड ऊपर का ही है। हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अच्छा भी है। लिक्विडिटी यानी पैसे की कोई कमी नहीं है, और सबसे जरूरी बात, कहीं भी पैनिक सेलिंग का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, बाय ऑन डिप्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बाय ऑन डिप्स आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी का शेयर किसी टेम्पररी वजह से नीचे आता है, तो उसे एक डिस्काउंट पर खरीदने का एक बेहतरीन मौका माना जाता है। और विश्वास ये होता है कि वो जल्द ही अपनी असली कीमत पर वापस लौट आएगा। तो ठीक है, आज का एनालिसिस तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि कल क्या करें? तो चलिए कल के लिए एक एक्शन ओरिएंटेड गेम प्लान बनाते हैं। कल के लिए ना ये लेवल्स नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी हैं। नीचे की तरफ 26,350 से 26,300 का जोन वो एक मजबूत सपोर्ट है, एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए।
और ऊपर की तरफ 26,650 से 26,700 एक बड़ी दीवार की तरह है, एक मेजर रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इस दीवार को तोड़कर ऊपर निकलता है तो फिर एक नई और तेज रैली देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एक सिंपल 3 स्टेप अप्रोच अपनाना सबसे समझदारी का काम होगा। पहला, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मतलब सुबह सुबह ही तेजी से ऊपर खुलता है, तो फोमो में आकर तुरंत कूद मत पड़िएगा, इंतजार करना बेहतर है। दूसरा, मजबूत स्टॉक्स जब भी डिप दें, जब भी नीचे आएं, तो उन्हें खरीदने के मौके तलाशें। और तीसरा, इंट्राडे की भागदौड़ से थोड़ा बचिए। उसकी जगह शॉर्ट टर्म पोजिशनल या स्विंग ट्रेड्स पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस माहौल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस पर बेस्ड कुछ आइडियाज हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है HDFC बैंक। ये स्टॉक ना पिछले कुछ समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्प्रिंग दब रहा हो। और जिस दिन ये इस रेंज से बाहर निकलेगा, एक बहुत बड़ा और तेज मूव देखने को मिल सकता है। आखिर लीडर है, और लीडर जब चलता है तो जोर से चलता है। लिस्ट में दूसरा नाम भी एक बैंकिंग दिग्गज का ही है, ICICI बैंक। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, एक क्लियर अप ट्रेंड में है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, मतलब FIIs और DIIs, वो इस पर लगातार भरोसा जता रहे हैं। और जब बड़े खिलाड़ी साथ होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अब आते हैं इंफ्रा थीम पर। और जब इंफ्रा की बात हो तो इसका बादशाह एक ही है, लार्सन एंड टूब्रो, यानी L&T। इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी जबरदस्त ऑर्डर बुक। इसका मतलब है कि आने वाले कई सालों तक इनके पास काम की कोई कमी नहीं है, और यही चीज इसे एक बहुत ही स्टेबल और भरोसेमंद स्टॉक बनाती है। ऑटो सेक्टर वैसे तो थोड़ा सुस्त रहा है, लेकिन याद रखिए, मौके अक्सर वहीं बनते हैं। टाटा मोटर्स इस समय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, मतलब खोने के लिए कम और पाने के लिए ज्यादा। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी का कैंडिडेट हो सकता है। और हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है IT पैक से इन्फोसिस। हाँ, मुझे पता है, पूरा IT सेक्टर अभी प्रेशर में है, लेकिन यही चीज इसे एक कॉन्ट्रेरियन और सेफ बेट बनाती है। सोचिए, अगर सेक्टर में कोई बाउंस बैक आता है तो इन्फोसिस जैसे दिग्गज ही तो सबसे पहले और सबसे तेजी से रिकवर करेंगे। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को समेटते हैं और उन जरूरी बातों पर फोकस करते हैं जो हर इन्वेस्टर को इस बाजार में ध्यान रखनी चाहिए। तो 3 बातें हैं, इन्हें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, बाजार अभी एक ट्रेंड और कंसोलिडेशन के फेज में है, मतलब तेजी के बाद थोड़ा सुस्ता रहा है। दूसरी, अब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का जमाना है, पूरा मार्केट एक साथ नहीं चलेगा, चुनिंदा स्टॉक्स ही भागेंगे। और तीसरी, सबसे जरूरी, फोमो से बचिए, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी भागते हुए शेयर के पीछे मत दौड़िए। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल आता है, इस तरह के मार्केट में जब हर तरफ तेजी दिख रही हो और फोमो का डर सताए, तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? और इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है, कैपिटल प्रोटेक्शन। जी हाँ, अपनी पूंजी की सुरक्षा। देखिए, मुनाफा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत की कमाई को बचाना। हमेशा याद रखिए, मार्केट में वही टिकता है जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जानता है।